जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बीते समय से लेकर आज तक संभाल कर रखा है परमेश्वर ने, हम धन्यवाद देंगे। हमारी हर ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है, हम धन्यवाद देंगे। हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना अवश्य है। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 11 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। प्रियो, हम सभी लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमें प्राप्त हों, इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उसके पास आते हैं। हमारे अंदर ये विश्वास होता है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देगा। आज का वचन हम सब के लिए है। ये हमारे बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपने बच्चों से तुम प्रेम करते हो। वचन में हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति 6 के 5 पद में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। प्रियो, प्रभु का वचन ये कह रहा है कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। सबोपदेशक 7 के 29 पद में वचन ये बताता है कि देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। वचन बताता है परमेश्वर ने तो स्त्री को, पुरुष को भला बनाया, अच्छा बनाया, सच्चा बनाया, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे पृथ्वी पर बुराई होने लगी, वो बुराई में पड़ने लगे। मन में उत्पन्न होने वाले विचार परमेश्वर के विरुद्ध होने लगे, पापी विचार आने लगे। वचन ये बताता है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ बेहतर से बेहतर था, परमेश्वर ने बेहतर बनाया, लेकिन मनुष्य के मन में विचार बुरे उत्पन्न होने लगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य झूठ का सहारा ले रहा है। आज भजन संहिता 116 के 11 पद में लिखा हुआ है, मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। हम सब बुरे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ये अवसर देते हैं कि हम भलाई करें, गलत बातों को छोड़कर हम सीधे रास्ते पर चलें, क्योंकि यीशु कहते हैं तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। वो हमसे ये बता रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, अच्छी वस्तुओं को देना जानते हो। जब यीशु मसीह में हम आ गए, हमने सत्य को जान लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम यीशु के बेटे और बेटियां हो गए, प्रभु का निज धन हम हो गए, उसकी चराई हुई भेड़ें हैं। यीशु के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमें अच्छाई और बुराई दोनों की पहचान कराता है। हम वचन पर गौर करेंगे, लिखा हुआ है हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं।
इसका मतलब हमें पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वचन कह रहा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, जो प्रभु से मांगते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, वचन कह रहा है कि तुमको तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए उत्तम है, जिससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। भजनकार कहता है 119:68 पद में, तू भला है और भला ही करता है, मुझे अपनी विधियां सिखा। भजनकार कहता है तू भला है और भला ही करता भी है, तुम मुझे अपनी विधियां सिखा। प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है। वचन हमसे ये बताता है कि जवान सिंहों को तो घटी होगी, वे भूखे भी रहेंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम बुरे कामों को छोड़कर भलाई के काम करें। वचन के अनुसार यीशु मसीह इस संसार में मनुष्यों को, जो पाप में पड़े थे, जो पाप में डूबे हुए थे, जो गलत कर रहे थे, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए आए। हम वचन में पढ़ते हैं कि जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे परमेश्वर कोई भी अच्छी वस्तु को रख नहीं छोड़ता है, उन्हें वो अच्छी वस्तुएं देता है। हमारा परमेश्वर भली बातों को, भली वस्तुओं को देने वाला पिता है। परमेश्वर इतना सच्चा, इतना महान है कि वो हमारे जीवनों से बुराई को बाहर निकालकर भलाई उत्पन्न करना चाहता है। वो हमारे अंदर बुराई को निकालकर उसमें भलाई देना चाहता है। प्रियो, हम वचन पर ध्यान दें। वचन ये कह रहा है कि तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा स्वर्ग का पिता तुम्हें देगा, अवश्य देगा, जब तुम मांगोगे। तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसे मैं निकाल दूंगा, तुम्हारे अंदर जो दुख है उसे मैं सुख में बदल दूंगा, बुराई को मैं भलाई में बदल दूंगा। हम हर एक वचन पर मनन करें प्रियो। यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ संसार में हमें बचाने के लिए आए, और जो लोग यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष देते हैं। परमेश्वर जब किसी को आशीष देते हैं, उनके जो श्राप होते हैं वो भी आशीषों में बदल जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम सब परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रिय, परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखें, कभी निराश ना हो। वचन कह रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यदि हम संसारिक चीजें, संसारिक बातों को ही लेकर हम प्रभु के पास आएंगे, अपनी सिर्फ जरूरतों के लिए ही हम प्रार्थना करेंगे, अब जो हमारे जीवन के लिए भला है परमेश्वर वो हमें देगा। हम इसलिए प्रार्थनाओं में वो मांगे जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। संसारिक बातें, संसारिक कार्य, संसारिक चीजें सब यहीं रह जाएंगी प्रियो। हमारे साथ परमेश्वर का
प्रेम है, हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तौर से दें, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा उसके वचनों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मन वचन कर्म से हम सब प्रभु की सेवा करें। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। बीते समय की हर एक आशीष के लिए आपका धन्यवाद। इस सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी, आपने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। सच में परमेश्वर प्रभु, यीशु प्रभु, हम अपने भाई बहनों के जीवन के लिए प्रभु जी आनंद मांगते हैं, उनके जीवन के लिए सुख और शांति मांगते हैं पिता। उनके जीवनों के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 पवित्र आत्मा मांगते हैं पिता। आप पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है। वो हमें भले और बुरे का ज्ञान बताता है पिता। विनती करते हैं खुदावंद हालेलुया, कोई हमारे भाई बहन किसी भी प्रकार की समस्या में है प्रभु, किसी भी बुराई में है खुदाबंद हालेलुया प्रभु, अपने आप को वो अकेला समझ रहे हैं पिता, अपने आप को दुख में समझ रहे हैं खुदाबंद हालेलुया। विनती करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक कष्ट को, हर एक दुख को आप दूर कीजिए प्रभु जी, कि कोई भी बुराई उनके जीवन में रुकने ना पाए खुदाबंद, क्योंकि जहाँ तेरा नाम है, जहाँ यीशु का नाम है, वहाँ पर कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। आपके वचन के अनुसार मन एक मंदिर है जिसमें आपका आत्मा वास करता है पिता। ने पवित्र आत्मा की भरपूरी एक एक भाई को, एक एक बहन को, बड़ों को, बच्चों को, जवानों को प्रभु देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोई जवान इस पृथ्वी पर भटकने ना पाए प्यारे परमेश्वर। हर एक जवान यीशु की महिमा को प्रकट करे खुदावंद हालेलुया। हर एक जवान के मुंह से प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति हो। एक एक जन यीशु के नाम को लेकर अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें पिता। हर एक आशीष आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। जो कुछ आप हमें देते हैं पिता, वो भला है, वो उत्तम है हमारे जीवन के लिए। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।